हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री रहे मौजूद। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हुई तेज। जेडीयू ने एक बार फिर निरंजन मेहता पर जताया विश्वास। आरजेडी ने अब तक घोषित नहीं किया अपना उम्मीदवार। बिहार चुनाव की तारीखें नजदीक। नेताओं का कुंडू अस्पताल में रात के समय सेवा बंद होने से जनता में फूटा गुस्सा। स्थानीय लोगों में अस्पताल और डॉक्टरों के खिलाफ की नाराजगी। मामले की शिकायत पर कार्रवाई की मांग। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है, लेकिन अभी भी टिकट को लेकर पार्टियों में दावेदारी जारी है। डोम समुदाय विशेष के सैकड़ों लोग आज जेडीयू कार्यालय के सामने पहुंचकर नीतीश कुमार से डोम जाति से सुनील राम को टिकट देने की मांग करने लगे। हंगामा बढ़ने पर पुलिस मौके पर सभी प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। बता दें कि सन ऑफ डोम के नाम से मशहूर सुनील राम चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में सक्रिय हैं। जेडीयू के कार्यकर्ता भी हैं, लगातार जेडीयू से टिकट की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जेडीयू से टिकट नहीं मिल रहा। सुनील राम का कहना है कि सभी पार्टियों में सभी जाति के लोगों को टिकट मिलता है, पर डोम समुदाय के लोगों को टिकट नहीं दिया जाता। पर यही डोम समुदाय है जिससे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, फिर भी समाज में इस समुदाय को अनदेखा किया जाता है। बहरहाल सन ऑफ डोम सुनील राम के समर्थन में पटना के कंकड़बाग से सैकड़ों पुरुष और महिलाएं जेडीयू कार्यालय के सामने पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे। डोम विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार राम है और मैं अभी जनता दल यू का पदाधिकारी भी हूं और हम लोग को डोम समाज को कोई भी पार्टी राजनीति में भागीदारी नहीं देता है। जैसे पासवान जाति को देता है, चमार जाति को देता है, मुसहर जाति को देता है, पाती जाति को देता है, रजक समाज को देता है, तो डोम समाज से बैर क्यों है? आपके पार्थिव शरीर जो आप मृत्यु के समय जब मोक्ष की समय आएगी तब डोम राजा का ही सहयोग लेना होगा। सन ऑफ डोम सुनील राम। दुमका उपचुनाव के लिए जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले बसंत सोरेन ने पूजा अर्चना की। वहीं इस नामांकन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, बादल पत्रलेख के सहित कई नेता मौजूद रहे। यानी कि मैंने छोड़ा था, इसलिए यहाँ उपचुनाव हो रहा है। बेरमो विधानसभा के अंदर तत्कालीन वरिष्ठ आदरणीय विधायक स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का निधन हो जाने की वजह से वहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मोतीपुर सेवा केंद्र द्वारा सेवा केंद्र परिसर में 11वां वार्षिकोत्सव और सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन अरेराज सेवा केंद्र की प्रभारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें कि मौके पर नृत्य प्रस्तुत किए गए, साथ ही अतिथियों का स्वागत माला पहना करके किया गया। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मोतीपुर सेवा केंद्र द्वारा सेवा केंद्र परिसर में 11वां वार्षिकोत्सव मनाया गया और सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन अरेराज सेवा केंद्र की प्रभारी ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर कई नृत्य प्रस्तुत किए गए, साथ ही अतिथियों का सम्मान और स्वागत माला पहना करके किया गया। नहीं सुन पाए लेकिन भावना जरूर लेंगे। सरायकेला खरसावां पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हो रहे वाहन चोरी, लूट और छिनतई के मामलों की जांच के क्रम में बड़े संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए सरगना सहित 5 कुख्यात हिस्ट्री शीटर अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से
7.65 mm का पिस्टल, वहीं 7.65 mm की 2 जिंदा गोली, एक कैलकुलेटर, 4 मोबाइल, एक बैग और एक थंब मशीन और बंधन बैंक के कर्मचारी से लूटा गया टैब बरामद किया है। बताया जा रहा है कि सभी अपराधियों के खिलाफ जमशेदपुर, सरायकेला और पश्चिम बंगाल के अलग अलग थानों में दर्जनों मामले दर्ज है। जिला पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि जिले में हो रहे अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी और लूट की घटना को प्रकाश में आने के बाद सरायकेला एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। सरायकेला खरसावां जिले में चोरी और लूट की घटनाओं में वृद्धि हुई थी, तो इसके बाद एक स्पेशल टीम बनाकर एसपी सरायकेला खरसावां के डायरेक्शन में हम लोगों ने इसका इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया था। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले हमने कुछ अभियुक्तों को जेल भेजा था, जिसमें कि गोविंद डे और निहाल मिश्रा इत्यादि अपराधी शामिल थे। मगर इस सभी घटनाओं के मास्टरमाइंड फरार चल रहे थे, तो हमने लगातार अनुसंधान करते हुए और इस घटना में मुख्य रूप से शामिल जितने भी अभियुक्त थे मास्टरमाइंड थे वो गिरफ्तार किया है। मिर्जा चौकी थाना परिसर में मिर्जा चौकी थाना प्रभारी राकेश कुमार के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मिर्जा चौकी क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवी, साथ में क्षेत्रीय पूजा समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान आगामी पूजा को लेकर बैठक की गई, जिसमें सरकार के दिए निर्देशानुसार ही दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कोविड-19 के निर्देश नियम के साथ ही पूजा किया जाए, ये सख्त निर्देश दिए गए। मौके पर अरुण सिंह, अशोक सिंह, पूजा समिति की ओर से बद्री भगत, बालेश्वर भगत, पिंटू पंडित, बबलू मिश्रा, अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे। जमशेदपुर नियमित काम और बोनस की मांग को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन में सफाई कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया। समुचित निष्कर्ष नहीं निकलने तक काम बंद करने का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि वर्तमान में टाटानगर रेलवे स्टेशन में 100 से 150 की संख्या में ठेकेदार के अंडर में सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन पर पूरे स्टेशन में सफाई का जिम्मा है, पर इन्हें केवल 15 दिन ही काम ठेकेदार द्वारा दिया जा रहा है, जिससे इन लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं आक्रोशित होकर सफाई कर्मचारियों ने अपने काम को बंद कर दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सफाई कर्मचारी मनोज ने बताया कि पूरे टाटानगर रेलवे स्टेशन में कई सालों से इनके और इनके सहयोगियों द्वारा सफाई का काम किया जा रहा है, पर पिछले साल से इन्हें बोनस नहीं दिया गया। इस वैश्विक महामारी में जब लोग आर्थिक संकट में जूझ रहे हैं, तो इन्हें मात्र 15 दिन की ड्यूटी दी जा रही है, जिससे इनके सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं उन्होंने मांग की है कि मार्च अप्रैल में वेतन बढ़ाने की बात की जा रही थी, इनका वेतन बढ़ाया जाए, बकाया बोनस दिया जाए और माह में 30 दिन नियमित ड्यूटी दी जाए। हम लोग का लॉकडाउन में हम लोग पूरा काम करवाया और अभी पूरा 30 का 30 दिन करवाया और अभी लॉकडाउन में 15 दिन एक दिन छोड़ के काम करवा रहा है। महीना में 15 दिन ड्यूटी दे रहा है। और प्लस हम लोग का जो रेट बढ़ने का था, मार्च अप्रैल में रेट बोला था कि मार्च से बढ़ेगा, वो पूरा ओके करके किया था, उसमें भी हम लोग को रेट दिया। अभी कितना वेतन मिल रहा है? अभी हम लोग को मिल रहा है 280 रुपये मिल रहा है। सिर्फ 15 दिन काम मिल रहा है? वो भी उसमें से पीएफ पैसा काट के। सिर्फ 15 दिन का ही काम मिल रहा है? हाँ, ये महीना 15 दिन हुआ है। तो आप लोग अभी क्या मांग कर रहे हैं? अभी हम लोग का रेट, जो रेट बढ़ेगा बोला था, वो रेट चाहिए। देर रात मधेपुरा के शंकरपुर थाना अंतर्गत रायाभिर में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसमें युवक बाल बचा और उसे गंभीर हालत में मधेपुरा सदर अस्पताल से डीएमसीएच रेफर किया गया। घटना के संबंध में पीड़ित प्रभाष यादव ने बताया कि गांव की ही लालन यादव ने उसे गोली मारी है। घटना उस वक्त की है जब वो अपने चाचा के घर से देर शाम अपने घर लौट रहा था। इस दौरान पहले से ही अपने अन्य साथियों के साथ रास्ते में खड़े अपराधियों ने उसे पहले रोका और फिर मारपीट कर गोली चला दी। बचने के क्रम में गोली जांघ में लगी, जिससे उसकी जान बच गई। प्रभाष ने बताया कि लल्लन उसके घर से मोटर खोला था, जिसके बारे में पंचायत में शिकायत हुई थी और उसने मोटर तो लौटा दी, लेकिन देख लेने की धमकी दी थी। शाम के पुलिस मास्टर के घर पुलिस मास्टर के घर लगा, मतलब मास्टर में जेना मास्टर कहे छै, ओते एलिए तो एने से 3-4 टा लड़का सब है, ओहि जगह में नहीं चिन्हलिए।
लेकिन ई लगता है जैसे कि हमरा गाँव के घरे लेके परतिये छियै। और कटिहार से एक दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई है, जहां आग लगी की एक घटना में 3 बच्चों सहित एक महिला की मौत हो गई। मामला आबादपुर थाना क्षेत्र के शिवानंदपुर का है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि रात में घर में मोमबत्ती से आग लग गई, जिसमें घटना स्थल पर ही 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं एक महिला घायल है, जिसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बारे में पूरे इलाके में मातम का माहौल है। आग का जो खबर है उसमें मोमबत्ती जो जलाया था, मोमबत्ती चौकी में था, कैसे कैसे जो लग गया ये तो ऊपर वाला ही बोलेगा, मतलब बोल सकता है, हम लोग तो बोल सकते हैं नहीं। इसी में मतलब एक दुर्घटना हुआ है और बच्चा भी देखते हैं कि पूरा मतलब जल के राख हो गया, पूरा ये बच्चा वो बच्चा राख हो गया उसी टाइम। और एक बच्चा थोड़ा देर में ये हुआ, पता नहीं है। हम लोग चौक में थे, उसी में देखे हम लोग टीवी का मतलब ये थे मैच देख रहे थे, तो हल्ला हुआ। हल्ला देख करके हम लोग आए। उसके बाद जो हल्ला देख करके हम लोग आए तो देखते हैं कि मैंने जल गया पूरा घर। जल करके देखते हैं कि बच्चा उच्चा सब मतलब मरा हुआ है, 2 बच्चा उसी टाइम में। तब तो मतलब एक बच्चा सीरियस था, उसको राइट मतलब भेजे बारसोई से अब कहाँ गया तो वो। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी अंतिम चरण में है। कहीं टिकट फाइनल तो कहीं जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में निर्दलीय उम्मीदवार भी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। ताजा नजारा मधेपुर के बिहारीगंज विधानसभा में देखने को मिला, जहां जेडीयू ने एक बार फिर से निरंजन मेहता पर विश्वास जताया है। वहीं आरजेडी ने अब तक अपना उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। आपको बता दें कि बउआ यादव भी चुनावी मैदान में उतरने को लेकर चर्चा जोरों पर है। इस बीच एक और उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी है। बता दें कि बिहारीगंज विधानसभा से ई विजय प्रभात ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। धनबल, बाहुबल और जाति बल जहां हावी है, वहां पर हमारी जो व्यवस्था की हम बात करते हैं, क्योंकि हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, वहां पर धनबल बाहुबल से परे भी चुनाव हो सकती है। उसका हम उदाहरण पेश करना चाहते हैं। क्या कुछ प्राथमिकता है आपके नजर में जिसको लेकर के आप चुनाव में आए हैं? हमारी प्राथमिकता जो मुख्य रूप से है वो व्यवस्था परिवर्तन की ही पूरी की पूरी प्राथमिकता है, क्योंकि पूरी की पूरी व्यवस्था में ही पूरी दिक्कत चल रही है। और यदि अभी प्राथमिकता में सबसे पहला चीज तो अभी रोजगार की है कि 100% रोजगार की व्यवस्था होनी। बीजेपी मंडल चंदवा ने स्थानीय होटल में स्वागत अभिनंदन सह किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष सह मनिका के पूर्व विधायक, जिला उपाध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र के समक्ष माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया गया। उद्घाटन के बाद मंडल की कमेटी के कार्यकर्ताओं ने नव नियुक्त जिला अध्यक्ष हरे कृष्णा सिंह, मंडल अध्यक्ष अमित कुमार समेत अन्य अतिथियों को सम्मानित किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष हरे कृष्ण सिंह अमित कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कृषि बिल को लाया गया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। रांची जिला आरसीएच पदाधिकारी शशि भूषण खलको और एएसएमओ ने बुंडू अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल की स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल की 2 शाखाएं बुंडू में कार्यरत हैं। नवनिर्मित अस्पताल बुंडू शहर से काफी दूर है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों की मांग है कि अस्पताल नए भवन के अतिरिक्त पुराने स्थल पर भी रेफरल अस्पताल के रूप में चलता रहे, जिसके बाद अब दोनों भवनों में अस्पताल चल रहा है, लेकिन डॉक्टर की कमी बताकर बुंडू अस्पताल में रात के समय में सेवा बंद कर दी गई है, जिससे लोगों में अस्पताल और डॉक्टरों के खिलाफ काफी नाराजगी है। साथ ही लोगों ने अस्पताल की सेवा फिर से किए जाने की मांग की है और मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की। बुंडू वासियों की इसी मांग के चलते आलोक में जिला आरसीएचओ और एसीएमओ बुंडू पहुंचे थे। खुद अस्पताल की व्यवस्था की गंभीरता से जांच की है। कि बुंडू जो अनुमंडलीय अस्पताल है, यहाँ पे सेवाओं
को प्रदान करने में कुछ कठिनाइयां ऐसी हमें पता चला था कि कुछ कठिनाइयां हो रही है। तो वास्तविक स्थिति को जानने के लिए कि हम लोगों ने यहाँ का भ्रमण किया है और अभी यहाँ के बीडीओ साहब से भी हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है कि किस तरह से यहाँ जो कमियां हैं, जो भी स्थितियां हैं, उनको कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़िया से मिल सके। और चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपने अपने तरह से प्रचार प्रसार कर रही हैं, पर इन सब के बीच पार्टियों के कार्यकर्ता भी काफी जोश में हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता तो अजीबोगरीब अंदाज में प्रचार प्रसार करने के लिए जाने जाते हैं, जिसके चलते आरजेडी कार्यालय के सामने एक कार्यकर्ता लालटेन की टोपी सिर पर लगाकर प्रचार करने पहुंचे। हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा वो इसी तरह अपने साइकिल से ही पूरे विधानसभा घूमेंगे और आरजेडी के पक्ष में प्रचार करेंगे। चुनावी शंखनाद हो चुका है और सभी पार्टियां और उनके कार्यकर्ता जो हैं अपने अपने तरीके से इस चुनाव में जो है प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। मैं अभी खड़ा हूं राजद कार्यालय के सामने और देखिए एक अनोखे अंदाज में एक व्यक्ति जो है कार्यकर्ता है राजद के, वो प्रसार करने जो है कार्यालय पहुंचे हैं और इनका जिस तरीके से इन्होंने साइकिल को सजाया है, ठीक सामने देख सकते हैं एक लालटेन लगा हुआ है आगे और सिर पे जो इनकी टोपी है, ये बड़ा एक अलग ही अंदाज है। कहीं न कहीं जो है वोटरों को लुभाने का और प्रचार प्रसार करने का एक अनोखा तरीका है। निश्चित तौर पे इनसे बात करते हैं, कहाँ से आए हैं और कैसे ये एक नायाब तरीका आपने ढूंढा है प्रचार प्रसार करने का। देखिए, हम तो आए हैं फुलवाड़ी शरीफ करबला गांव के रहने वाले हैं और मैं मजदूर हूं और ईटा बालू ढोने वाले हैं। एक बार हम 12 ठो ईटा लेकर के बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा रहे थे, ढो रहे थे। लालू जी के काफिला वहां से जा रहा था तो लालू जी ने कहा कि काफिला जा रहा था तो लालू जी गाड़ी रोक दिए, रोक करके पूछे इधर आओ, क्या तुम चट्टान की तरह उठाए हुए हो? तो हम बोला कि सर क्या करें, क्या समस्या है तुम्हारा? हम लोग देखिए सर, बहुत से लोग जो है ना गरीब मजदूर रोड के किनारे फुलवाड़ी में बसे हुए हैं जिनका घर मकान नहीं है, आवास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो 80 घर इंदिरा आवास उन्होंने देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मीडिया वाले हैं और आपके लिए क्या किया उन्होंने? हमारे लिए तो नहीं किया मगर गरीब मजदूरों के लिए किया, इससे बड़ा और क्या हमको हो या नहीं हो। तो आप साइकिल से कहाँ कहाँ प्रचार करने जाएंगे? साइकिल से प्रचार करने के लिए हम पूरे बिहार में घूमेंगे साइकिल से और घूमते ही रहेंगे और प्रचार करते रहेंगे और लोग के बीच जाएंगे, माँ बहनों तक पहुँचेंगे, तमाम भाइयों तक पहुँचेंगे, तमाम गार्जियन तक पहुँचेंगे और वोट मांगेंगे और ये बताएंगे कि गरीब मजदूर का जो नेता है और लालू यादव जो है ये सभी लोग जान ही रहे हैं। और ऐसे भी जहाँ जहाँ अभी तक आ रहे हैं, जहाँ जहाँ से लोग जो है ना सब बोल रहे हैं कि अभी तो एकदम सोचना नहीं है तेजस्वी जी का सरकार बनेगा। तो निश्चित तौर पर देखिए एक अनोखे अंदाज में जो है राजद के कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। पूरे बिहार में ऐसे ही ये प्रचार करेंगे। निश्चित तौर पे लालू जी आज जो है जेल में है, बाहर तो नहीं है, लेकिन कई किस्से कहानियां उनकी प्रचलित है, बहुत लोगों में जो है चर्चित भी रहे हैं, इसीलिए तमाम लोग जो है उनका अक्सर जिक्र करते रहते हैं। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, पटना। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने नकली विदेशी सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना इलाके के बकरी माधोपुर का है, जहां पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया है। वहीं मौके से पुलिस ने 26 कार्टन तैयार सिगरेट और 15 बोरे सिगरेट के रैपर बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। अंतर्गत माधोपुर क्षेत्र में एक नकली सिगरेट बनाने की कंपनी की सूचना मिली थी। थानाध्यक्ष अहियापुर को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया। इन्होंने अपने थाना के पदाधिकारी और बल के साथ में वहां पे छापामारी की। छापामारी के दौरान वहां भारी मात्रा में बने हुए सिगरेट बरामद हुए, बहुत सारे रैपर्स बरामद हुए हैं। उस फैक्ट्री में बहुत सारे उपकरण लगे हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव
2020 के तहत बेतिया में दूसरे चरण में होने वाले मतदान के तहत नामांकन के तीसरे दिन बेतिया विधानसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी रेणु देवी ने अपना नामांकन अनुमंडल पदाधिकारी के सामने दाखिल किया। वहीं नौतन विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान विधायक नारायण प्रसाद ने बेतिया डीसीएलआर के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। बीजेपी के बेतिया विधानसभा प्रत्याशी रेणु देवी 3 बार विधायक रह चुकी हैं। रेणु देवी नामांकन भरने से पहले अपने समर्थकों के साथ कालीबाग मंदिर गई और वहां मंदिर में मां काली की पूजा अर्चना की। उसके बाद वो नामांकन दाखिल करने के लिए अपने समर्थकों के साथ बेतिया सदर एसडीएम कार्यालय पहुंची। इसके साथ में जिले में चुनावी हलचल का आगाज शुरू हो गया। स्थानीय बड़ा रमना के मैदान में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने एक सभा को संबोधित किया और एनडीए सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की और एनडीए गठबंधन को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता काफी जोश में दिखे और जीत के लिए सभी समर्थकों का और बेतिया की जनता का अभिवादन किया। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान में भी पार्टी ने हमें सिंबल दिया, नॉमिनेशन किया और पार्टी जो निर्णय करती है उसको हम लोग मानते हैं। हमारा उद्देश्य है हर उस गरीब तक पहुंचना, संगठन को मजबूत करना, विकास की जहां भी जरूरत पड़ेगी उससे हम अपने जो भी मंत्री होगा, जो भी आपका पदाधिकारी होंगे उससे लड़कर वहां क्षेत्र में विकास कराना। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की घोषित उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल की हूं। मैं बेतिया विधानसभा से रेणु देवी आज नामांकन दाखिल की हूं। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने से, एनडीए के सिपाही होने के कारण आज हमने समस्त परिवार से, समस्त अपनी जनता से आशीर्वाद के लिए आग्रह करती। मधेपुरा विधानसभा से एक बार फिर आरजेडी प्रत्याशी बनाए जाने पर निवर्तमान विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर का भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों बाइक और 4 पहिया वाहनों से हजारों कार्यकर्ताओं ने मधेपुरा प्रवेश करते ही उनका स्वागत किया। मधेपुरा प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने हरदी स्थित भगवती मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना की। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस और आचार संहिता की धज्जियां उड़ती भी दिखाई दी। काफिले की वजह से जगह जगह पर जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। 15 साल का शासन हो या मोदी जी का 7 साल का शासन, बेरोजगारी चरम पर है, व्यभिचार चरम पर है, बेटियों की सुरक्षा करने में ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो अक्षम है। पलायन 15 साल में रुक न सका, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास में लूटम लूट है, दारूबंदी मजाक बन के रह गया है, आम आदमी का जीना दुभर हो गया है, अपराध चरम पर है। दुनिया में, देश में बिहार का हर ढंग का अपराध हो, संज्ञेय से संज्ञेय अपराध हो, हत्या हो, अपहरण हो, बलात्कार हो, सब में बिहार आगे। और बेरमो विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी को लेकर बोकारो थर्मल बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के विधायक विरची नारायण की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में बीजेपी नेता योगेश्वर प्रसाद महतो बाटुल को बेरमो विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे से ही आगामी होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी धर्म जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में काम करती है। आज हमारे पास सबसे विकट समस्या रोजगार की है, जिससे कि यहाँ के स्थानीय नौजवान युवाओं का पलायन दूसरे राज्यों के लिए हो रहा है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए रोजगार का अवसर देने की कोशिश करूंगा। नहीं, पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और फिर से एक बार श्रीमान बाटुल महतो जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हम सारे लोग मिलकर बाटुल जी को जिताने में प्राण से लगेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी भारी मतों से जीतेगी। पिछले 10 महीने के कालखंड में जिस तरह से यूपीए की हेमंत सरकार ने झारखंड का बंटाधार किया है, उसका पूरा लाभ हम लोगों को बेरमो विधानसभा क्षेत्र में मिलेगा। देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी का बेरमो विधानसभा के उपचुनाव के लिए अधिकृत रूप से प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने उम्मीदवार पर ही विश्वास व्यक्त किया है। इसके लिए हम बाटुल महतो जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना व्यक्त करते हैं कि आने वाले चुनाव में उनको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। पिछले 2 महीने से जिला संगठन पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है।
चुनाव के लिए झामुमो ने बसंत सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसे लेकर बसंत सोरेन ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहे। बसंत सोरेन के नामांकन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा तो झामुमो ने बसंत सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि बसंत सोरेन ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहे। बसंत सोरेन ने नामांकन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम ने दुमका सीट पर सबकी नजर है। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बीजेपी नेता गणेश मिश्रा के बड़े भाई श्रीराम मिश्रा के 10 कर्म में शामिल होने निरसा उनके आवास पहुंचे। श्रीराम मिश्रा के 10 कर्म में शामिल होने के बाद वो निरसा के पांडुरा बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हालांकि निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के रांची में होने की वजह से रघुवर दास से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन रघुवर दास के निरसा बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। शिवहर जिले के इकलौते विधानसभा शिवहर में आरजेडी प्रत्याशी के रूप में बाहुबली और जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने आरजेडी प्रत्याशी के रूप में नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान चेतन आनंद के साथ उनकी मां और पूर्व सांसद लवली आनंद भी मौजूद रही। चेतन आनंद ने नामांकन देने के दौरान शिवहर के विकास को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। देखिए, आपको पता है कि बिहार में आज क्या कंडीशन है, कितना भ्रष्ट ये जो है हम लोग का तंत्र हो गया है। हाँ, भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लग रहा है, और तो और पूरे बिहार में कोने कोने में मर्डर और ये घटनाएं ऐसे हो रही हैं जैसे कि ये मतलब बोलने लायक नहीं है। आप जानते हैं कि सुशासन बाबू जो है, हम उनको ये बताना चाहेंगे आपका सुशासन नहीं कुशासन है। हम कुशासन के विरुद्ध जो है अपना चुनाव लड़ने के लिए आए। यहाँ धूप में खड़े हैं घंटों से, ये कहीं न कहीं प्यार दिखाता है कि कितना ज्यादा प्यार लोग चेतन आनंद को कर रहे हैं, क्योंकि आनंद मोहन जी का रूप इसमें देखा जा रहा है। शिवहर ने बहुत कुछ दिया है, शिवहर ने हमें बहुत कुछ दिया है। बालूमाथ क्षेत्र के सीसीएल के तेतरिया खांड कोयलियरी परिसर में लातेहार विधायक बैजनाथ राम के सम्मान में बसिया पंचायत मुखिया सुमन उमराव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें विधायक बैजनाथ राम को फूल माला पहनाकर और उन्हें बुके देकर उनका स्वागत किया गया और 4 महीने से बंद पड़ी तेतरिया खांड कोयलियरी के खुलवाने पर उन्हें बधाई दी गई। मौके पर लातेहार जिले के परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बैजनाथ राम ने कहा कि कोयलियरी इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक रोजगार का साधन है, जो बंद होने की वजह से रोजगार लगभग छीन लिया गया है। इसको खुलवाने जाने को लेकर इस क्षेत्र के लोग खुशहाल होंगे। वहीं मजदूर नेता गिरधारी यादव ने कहा कि ग्रामीणों के हक को लेकर हमेशा साथ खड़े रहे हैं। इस लड़ाई में ग्रामीणों को लोकप्रिय विधायक का पूरा समर्थन मिलेगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।